वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल भाषा भारती क्लास फर्स्ट हिंदी का आज पार्ट 8 जो है हम देखेंगे। ये देखिए पार्ट 8 और इसमें है स्वर और पहला स्वर है आ अनार। ये आप देख रहे हैं कर्सर यहाँ पर, ये है आ अनार। अनार में इसमें हम 3 स्टेप में देखेंगे। पहले आपको इनको सबको अच्छे से देखना है, इनको अच्छे से देखिए आप। ये मैंने इसको बड़ा कर दिया और यहाँ पर देखिए ये बड़ा कर दिया। ठीक है, तो पहली स्टेप हमारी रहेगी इनको देखना, दूसरी स्टेप रहेगी इनको बोलना और तीसरी स्टेप रहेगी इनको लिखना। तो आइए हम स्टेप शुरू 1 करते हैं। 1 है, इनको देखिए। तो आपने देख लिया होगा, ये है आ से अनार, राइट। अब जो अनार, व्हाट इज द अनार, अनार होता क्या है। अनार के लिए आपने देखा होगा कि आपके घर पे पेरेंट्स वगैरह अनार एप्पल वगैरह सारी चीज़ लाते हैं। तो ये देखिए, ये अनार की पिक्चर्स है यहाँ पर और ये अनार से आपने खाया भी होगा और ये आपने देखा यहाँ पर, ये अनार है, राइट। अब अनार को हम, ये शब्द जो है, ये शब्द है, वर्ड ये है अनार। ठीक है, तो अब इसको हमने देख लिया, आपने अच्छे से देख लिया ये इस टाइप का अनार होता है। अब हम बोलते हैं, है ना। बोलने के लिए पहले मैं एक बार आपको इसका प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर दूसरी बार आपको पूछूंगा तो आप अच्छे से बोलना है। ठीक है, एक बार मैं बोलता हूँ, आ से अनार, आ से अनार, राइट। अब आपको मैं पूछूंगा तो आपको बोलना है, राइट। और जैसे जैसे कर्सर आ रहा है वहाँ पर मेरी आवाज़ आएगी और आपको उसको बताना है कि आ से क्या है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आ से अनार, अब हम आगे चलते हैं, आ से अनार, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आ से अनार, अब हम फिर नीचे चलते हैं, आ से अनार, अब हम फिर चलते हैं, है ना। वेरी गुड, अच्छा बता रहे हैं आप। आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार, ठीक है, वेरी गुड। ये आपकी ये लाइन कंप्लीट हो गई हमारी, है ना। अब हम इसमें आगे भी चल सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार, फिर आ से अनार, 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 आ से। अनार। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी अगर आज से पूछे तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया और ये एक बार हमने पहले देख लिया, अब इसको बोल भी दिया। अब हम यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, राइट। ये अनार यहाँ पर है और ये यहाँ पर जो है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है आपको ये कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर आपकी पेन पेंसिल की नोक रखना है। और इसमें अपने पेरेंट्स का, जो अपने बड़े भाई बहन घर पर है, उनका भी सहयोग लीजिए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। और उनको कहिए कि इनके ऊपर आपका हाथ पकड़कर, आप अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपका हाथ पकड़कर अच्छे से इसके ऊपर ऐसा हाथ चलवाएंगे और एक एक करके पूरा कंप्लीट करना आपको। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद इसका आप जो है फ़ोटो खींचकर हमें भी भेज सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि आपने कितना लिखा और क्या कितना सही है। इसका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। ये देखिए, इसमें ठीक है, अब इसको हम बड़ा करते हैं और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम ये देखिए, यहाँ पर इस के ऊपर आपको पेन की पेंसिल की नोक रखना है, राइट। और यहाँ से धीरे से आपको इसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ चलाना, राइट। बिल्कुल आराम से। अभी ये कर्सर है तो कर्सर में क्या है, थोड़ा सा और ऐसा हो रहा होगा आपका पेन पेंसिल से, आप और अच्छे से कर पाएंगे। ये ऐसे धीरे 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 आपको आराम से इसका हाथ से चलाया और यहाँ पर आपको छोड़ देना, राइट। फिर इसके बाद में आपको ये वाला यहाँ से ऐसा हाथ चलाना, ऐसा सीधा सीधा, और यहाँ पर ऐसा ऊपर हाथ ले जाना आपको, सीधे सीधे, राइट। और यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद में एक ऐसा डंडा लगाना है आपको, आड़ा, और ये यहाँ से ऐसा का ऐसा ही जो है ये सीधा बन जाएगा। देखा आपने, बन गया ना। इसी तरह से आप धीरे धीरे इसको कंप्लीट आगे के भी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट इसको करें आप। ठीक है, ये जितनी भी आगे आगे के जितने भी हैं, इन सबको आपको लिखना है, पूरा कंप्लीट करना है, तो ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से चलते हैं।
कि ये यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, ठीक है। अब इनको पिक्चर को पहचानना है और इनका उच्चारण करना है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है। ये देखिए, ये है अनार, है ना। क्या है ये, जोर से बोलिए। अनार। वेरी गुड। तो ये अनार है, ये अमरूद है, ये अजगर है और ये अदरक है। ये अनार अनार आपको आप अच्छे से आपने खाया भी होगा घर पे कई बार। और ये अमरूद है ना। पर और अमरूद जो है, अब हम ये देख रहे हैं। और ये अजगर है। अजगर मतलब जो सांप की कई प्रजातियां होती है उसमें एक प्रजाति होती है अजगर, ठीक है। तो ये अजगर सांप है। और ये जो खाना वगैरह आप बनाते हैं घर पर, तो जिसके अंदर आप देखते हैं कि सब्जियां जिसमें स्वादिष्ट हो जाती है और सब्जियों में डालते हैं, ये अदरक है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इसका उच्चारण, इसमें कौन सा शब्द लिखना है हमें। राइट, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। एक जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ खाली जगह है, ये यहाँ पर भी खाली जगह है। तो यहाँ पर एक एक शब्द अपने को लिखना है। तो ये है अनार। अब अनार में जो शब्द आ रहा है, पहला आ रहा है, आप देखना, अनार से आ। तो यहाँ पर आ, अनार का लिख देंगे आप, क्योंकि ऊपर आपने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बाद में यहाँ ये है अमरूद। तो अमरूद में आप देख रहे आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ लिखेंगे। ये अजगर, तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप अनार लिख देंगे, अजगर। राइट, ये है अदरक। अब अदरक में आपने देखा अदरक आ रहा है, अदरक आ। अब जब ये आ रहा है तो यहाँ पर भी हम आ लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको मैं एक जगह इसकी प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ, ताकि इसको आप जो है कर सकें। तो इसको, इसकी भी प्रैक्टिस हम करा देते हैं यहाँ से। तो ये देखिएगा, ये यहाँ से, ये जो है ये अनार है। तो मान लीजिए ये देखिएगा, ये अनार। तो आ। अब यहाँ पर आप पेन पेंसिल की नोक यहाँ से रखें और यहाँ से आप धीरे धीरे आराम से इस तरह से, ये देखिए, ये और ये। राइट, ये छोड़ दिया आपने, फिर ये और ये। राइट, ये हो गया अनार। इसी तरह यहाँ पर अमरूद, तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ये धीरे, ये अपना हाथ चलाया, ये छोड़ दिया, और ये और ये और ये आपका बन गया, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। तो ये यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस जगह पर आप देखें अच्छे से कि ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इसको पढ़ेंगे। अब जहाँ पर भी जो मान लीजिए कि आप देखेंगे कि इधर जो मान लीजिए अनार लिखा हुआ आया, तो हम उस पर गोला लगाएंगे। तो अब पहला इसमें ये है कि आ और जा। तो आ और जा क्या होता है, अ ज, दो शब्दों को मिलाना, ठीक है, अज। और यहाँ पर है तीन शब्द है। तो एक चीज़ का हम इसमें ध्यान रखें कि जब तीन शब्द होते हैं, जैसे आ अनार का, तो आ गया, है ना। माँ मछली का, तो इसका उच्चारण क्या होगा, म। और रा रस्सी का, तो इसका उच्चारण क्या होगा, र। तो अ म र, तो ये होगा अमर। अब मैं आपको एक बार में इसको आपको बोलूँगा, अच्छे से सुनना, फिर आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तो अब सबसे पहले आप बोलिए अ म र, र, अमर, 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 अमर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर पहला अक्षर है आ अनार का, तो ये हो गया अ। दूसरा है माँ मछली का, तो म। और तीसरा है ना नल का, तो न। क्योंकि ये जो पिछले जो शब्द जैसे अनार से ज्ञानी, और ये पूरा कंप्लीट आप जो है नर्सरी एलकेजी यूकेजी में सीखते हुए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारे शब्द भी आपको जानकारी में है। परंतु मैं फिर भी इसमें आपको रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आ से अनार है तो अ, मछली है तो माँ, नल है तो ना। यानी कोई भी शब्द जो पूरा है, जैसे मान लीजिए का कबूतर है, तो हम उसको का पढ़ेंगे जब दो तीन शब्द एक साथ मिलाकर पढ़ना हो। तो अब ये तीन शब्द हमें मिलाकर पढ़ना है। तो ठीक है, एक बार फिर मैं आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस कराता हूँ, अच्छे से आप सुनिए, और आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँचना चाहिए, ज़ोर से आप बोलिए। और आपके घर पर जो है उनको लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आप अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे तभी आप बोल पाएंगे, अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलेंगे अ म न, न, अमन, अमन, अमन,
अमन। अब ये एक साथ बोल दिया हमने, है ना। पहले अलग अलग बोला, फिर मैंने अमन धीरे बताया, फिर एक साथ बता दिया। अब हम नीचे इधर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अनार के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब ये अनार के ऊपर चलेंगे। अब इसमें ना में आ की मात्रा ना है, ना ना र। अब इसको एक साथ कर देंगे, अनार। अनार। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अनार है, इस अनार को आपने देखा था कि मैं आपको यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि वर्ण पहचान कर गोला लगाओ। मतलब उधर हमने अनार देखा था, तो यहाँ पर हमको अनार मिला, तो इसके ऊपर हमको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर गोला लगाना है। तो इस तरह आप अच्छे से इस पर गोला लगा दें, ठीक है, यहाँ पर से। और इसको आप अच्छे से ये, ठीक है, ये गोला लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर अनार है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर वर्ण हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर ये अनार, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर गोला लगा दिया। अब अगर हमें अमरूद भी मिलेगा तो गोला लगाएंगे, अजगर भी मिलेगा तो गोला लगाएंगे, और अमृत भी अगर इसके अंदर हम को मिला तो हम यहाँ पर गोला लगाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। ये देखिए ये 4 शब्द है, पहले हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। अनार है तो आ, का कबूतर का है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, का कबूतर का है तो क, बकरी का है तो ब, और रस्सी का है तो र। तो पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे, फिर एक साथ पढ़ेंगे, और फिर एकदम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप बोलिएगा यहाँ से, ठीक है। ये रेड निशान आ रहा है, अ क क ब ब र, र अकबर, अकबर अकबर, अकबर। ठीक है। अब ये है 3 शब्द यहाँ पर, अ अ च च ल, ल अचल, अचल अचल, अचल। ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप रेड निशान देखें, यहाँ पर आप रेड निशान यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं अनार का है तो अ, जहाज का है तो ज, गमले का तो ग, और रस्सी का है तो र, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर आपका हो रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया गया है, क्योंकि फर्स्ट क्लास का हिंदी है, इसलिए अच्छे से आपको समझ में होना चाहिए। किसी भी टॉपिक का क्लियरिफिकेशन आपको होना चाहिए, है ना। नहीं तो इसमें सिर्फ 1 मिनट का है ये पूरा कॉन्सेप्ट, पर इसको हम अच्छे से आपको समझ में आए, इसीलिए इसको हम प्रॉपर से रीड करा रहे हैं और समझा रहे हैं आपको। तो अब आप मेरे साथ बोलिए, अ ज ज ग ग र, र अजगर। अजगर अब हम एक साथ बोलेंगे, अजगर। अजगर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अजगर, देखिए अब अजगर हमारा उधर आया था, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने को अजगर मिला था, है ना। अब यहाँ पर ये अजगर लिखा हुआ जब आया है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इस पर गोला लगाना है, राइट। अब जब गोला लगाना है, तब यहाँ पर आप आपकी पेन पेंसिल वगैरह और वो रखें, या रेड पेन रखें, और यहाँ से ऐसा ऐसा गोला लगा दें, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जो है वापस आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर, राइट, इस पे चलेंगे। अब इस पे आप देखिए, मेरे साथ बोलना, अ र र ह ह र, र अरहर। अरहर वापस से बोलिए, अरहर। अरहर अब एक साथ बोलेंगे, अरहर। अरहर। वेरी गुड। अब ये है, फिर इसको भी डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए, अनार का है तो अ, चम्मच का, चा में आ की मात्रा लगी है। तो देखिए, अब जब मात्रा वाले शब्द आ गए, तो चा में आ की मात्रा, तो चा मतलब आ की मात्रा लग गई है। आगे मात्रा को भी आपको अच्छे से डिफाइन करके बताएंगे, है ना। तो चा में आ की मात्रा लग गई, तो ये चा हो गया, अचा। और ये सिर्फ ना है तो न और क। तो पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे, फिर एक साथ मिला के पढ़ेंगे, और फिर एक साथ एकदम स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप शुरू हो जाइए यहाँ से, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ में आपको बोलना है, अ चा चा न न क, क अचानक। अचानक अब ये क्या बन गया, अब एक साथ बोलना है, अचानक, अचानक। राइट। तो ये यहाँ पर से जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है। और ये जो है पेज नंबर 29 पर है, पार्ट नंबर 8, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है 29 अनार। इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है, और इसका एक पार्ट हम और आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 30 पे। जब आगे बढ़ेंगे तो ये पेज नंबर 30 है, राइट। अब ये जो पेज नंबर 30 है, इसको आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, आम। तो दूसरा स्वर कौन सा है,
आम। अनार से लेकर आहा तक जो है वो स्वर होते हैं और बाकी के व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब कितने स्वर होंगे आप देखना इसमें। अभी हम दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं आम। आम आपने खाए होंगे, है ना? तो आपने इसमें चित्र में नहीं, आपने प्रैक्टिकल भी देखे हैं, उसको खाए भी हैं, आप पहचानते भी हैं, राइट? तो यहाँ पर भी वही की वही सेम प्रैक्टिस आपको करना है। ये है आ से आम, है ना? पहले मैं बोलूँगा, ठीक है? तो इसमें पहले देखना आप, ये आ से आम, ये देख लिया आपने अच्छे से, आ से आम, ठीक है? अब आ से आम को अब हम बोलना स्टार्ट करते हैं। अब बोलने में पहले मेरे आप अच्छे से सुने, फिर आपको बोलना है, ठीक है? पहला मैं बोलूँ इसमें, आ से आम, ये होता है आ से आम, आ से आम, राइट? अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? अब आपको एक एक पर्टिकुलर इसके अंदर आपको जैसे जैसे कर्सर उनके ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपको बताना है, ठीक है? आ से, आम, 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 आ से। आम। अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस इसके अंदर हो गई है। और भी अगर आपको ऐसा लगता है तो इसको आप 2 से 3 बार में वापस वीडियो को रिपीट चला चला के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लिखते हैं। अब लिखने में आपको ये करना है कि यहाँ से पूरी लाइन एक एक लिखना है। यहाँ पर इसके ऊपर वो उसी तरह से मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिफाइन भी करके बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब आप ये लिखते हैं तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पर है आम, ठीक है? अब यहाँ से ये जो पहले यहाँ से ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी पेंसिल की आप नोक रखेंगे और यहाँ से आप इसको बिल्कुल आसानी से बहुत धीरे धीरे इसको ऐसा इसके ऊपर अपने पेन या पेंसिल चलाएंगे, राइट? ये इसमें दिख रहा होगा आपको। ये छोड़ दिया आपने, ये पहले स्टेप। दूसरी स्टेप आपने इसको ऐसा करा यहाँ पर और ये छोड़ दिया, ठीक है? फिर आपको इसमें एक ऐसा खड़ा स्टैंडिंग लाइन सीधी रेखा खींचना है, राइट? फिर एक और रेखा आ गई, देखिए ये एक और रेखा खींच दो। अनार में आपने सिंगल खींची थी, इसमें एक और रेखा खींच जाएगी। जो एक रेखा हम जो एक्स्ट्रा रेखा खींचेंगे तो ये आम बन जाएगा। सिंगल रेखा में अनार, और एक जो है स्लिपिंग मतलब सोई हुई लाइन जो हमने पहले बता चुके इसमें, ये आम बन गया, राइट? इसी तरह पूरा इसको कंप्लीट करना है आपको, पूरा इसी तरह से, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट लिखना है आपको। अब यहाँ पर अब नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 चित्र दे रखे हैं। पहला जो चित्र है वो आग का है ना? और दूसरी जो है ये आरी है, और इसी तरह अलग अलग चित्र हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ आग। अब आग में आप बोल के देखिएगा, आग, है ना? बोलिए आग, आग, आ। अब ये पहले अनार था, अब ये आग आ रहा, मतलब यहाँ पर आम आ रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शब्द है, दूसरा आपको पहला शब्द यहाँ पर आपको लिखना है, दूसरा लिखा हो, पहला शब्द आपको लिखना है यहाँ पर आम, ठीक है? तो इसके ऊपर भी आपको वही प्रोसेस करना है कि यहाँ पर आप गए और इसको अच्छे से यहाँ से धीरे से यहाँ से आप आराम से पेन या पेंसिल की सहायता से ये इस तरह से ऐसे चलाएं। और आपको पता है कि ये आपने जब अनार बनाया था तो ये एक ऐसी डंडी आपने खींची थी, आपको पता है तो, और ये ऐसी इस तरह से अनार की आपने खींची थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक डंडी और एक्स्ट्रा खींच देंगे तो ये आम बन जाएगा, राइट? तो ये हो गया आग, हो गया आग। इसी तरह यहाँ पर आरी है तो यहाँ पर भी आप आम लिख देंगे, राइट? इसके बाद में तो वो आरी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी आम का लिखना है, ये है ला लड़की का, ला में की मात्रा लू, और यहाँ पर आम का लिखेंगे आलू, तो यहाँ पर भी आम लिख देंगे। और यहाँ पर ये संख्या दी हुई है 8, तो यहाँ पर भी आम का आप लिखेंगे तो ये 8 मैंने आपको ऊपर बताया। नीचे आप अपने घर पर पेरेंट्स की सहायता से, बड़े भाई बहन की सहायता भी ले सकते हैं और उनकी सहायता से भी आप इसको आसानी से अच्छे से लिखें, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन पर आपको पहचान करके इनके ऊपर गोला लगाना है, राइट? गोला लगाना है मतलब इधर जो वर्ण दे रखे, इधर जो चित्र दे रखे थे हमने, इधर देखे, यहाँ पर आपने देखे होंगे, यहाँ पर ये आग है, आरी है, आलू है, और ये संख्या 8। ये चीज़ अगर हमें यहाँ पर मिलेगी तो हम उसके ऊपर गोला लगाएंगे, राइट? तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये पढ़ लेते हैं,
ठीक है। यहाँ से ये आ आम का है और माँ मछली का है। ये यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। पहले आ आम का और माँ मछली का। तो इसमें आपको बोलना है आम। आम। वेरी गुड। अब आपको बोलना है ये आ आम का और जा जहाज का है। तो आ आम का है तो आ उच्चारण आ होगा, और जा जहाज का है तो ज, तो आ ज, ठीक है। अब आप बोलिए आ आ ज, ज आज। आज। अब ये यहाँ पर भी ऐसा ही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से इसमें बता दिया था कि ये है आ आम का और ये है सा सरोते का और ये है न नल का। तो जब आ आम का होगा तो आ, सा सरोते का होगा तो स, न नल का होगा तो न। तो आ, हाँ बोलिए आ आ स स न, न आसन। आसन। अब हम एक साथ बोलेंगे आसन। आसन। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आम का, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये रेड लगा दिया मैंने। आ आ ग, ग आग। आग। अब देखिए, आग वहाँ पर था, हमने वहाँ पर देखा था अभी चित्रों में। तो यहाँ पर इसके ऊपर गोला लगाना है आपको। तो आप यहाँ से आपकी पेन पेंसिल वगैरह यहाँ से आप इस्तेमाल करें और यहाँ से इसके ऊपर अच्छे से आप गोला लगा दें। क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर पढ़ना अब आपको, राइट। ये यहाँ पर आपको पढ़ना है आ लू, लू आलू। आलू। अब देखिए, वहाँ पर हमने चित्र आलू का भी देखा था, तो मतलब यहाँ पर भी आपको गोला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह का इसके अंदर गोला लगाना है, या यहाँ पर गोला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ आम का है, रा रस्सी का, रा में छोटी बड़ी की मात्रा री है, आरी, ये यहाँ पर, राइट। तो आ री, री आरी। आरी। अब आरी भी उधर थी, तो यहाँ पर भी अपने को यहाँ से आप पेन पेंसिल की सहायता से अच्छे से इसको गोला बनाए। अगर कुछ बाका तिरछा भी बनता है तो कोई नो डाउट, आप प्रयास कर रहे हैं, बड़ी बात है। इसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, तो ये है आठ, आठ, आठ। तो आठ देखना आपने, हमने उधर भी संख्या में आठ देखा था, आपने देखा होगा। ये देखिए, ये हमने आग, आरी, आलू पे तो गोले लगा दिए, ये आठ यहाँ पर है। तो यहाँ पर आठ जब आया है लिखा हुआ, तो हम इसके ऊपर भी इसी तरह का यहाँ से इसके ऊपर एक गोला लगा देंगे। ये राइट हो गया। इसके बाद में ये देखिए, ये है आ ला, आला। आला। तो इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में गोला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की वहाँ पर पिक्चर नहीं थी, है ना। इसके बाद में यहाँ पर है आ का श, आकाश। आकाश। अब ये आम का है और ये का कमल का में आ की मात्रा का है, इसलिए का, है ना। अगर मान लीजिए सिर्फ का होता तो आक होता, लेकिन का में आ की मात्रा है यहाँ पर। ये देखिए, ये मात्रा लगी यहाँ पर का में आ की, तो ये का में आ की मात्रा है तो का, तो आकाश, ठीक है। ये यहाँ पर, तो ये आपका जो है पेज नंबर 30 भी लेसन नंबर 8 का जो है कंप्लीट हुआ। और अब हम जो है इसको पेज नंबर 31 की ओर चलते हैं, जिसमें ई इमली का दे रखा है। देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए 3 नंबर पे जो स्वर है वो स्वर है ई इमली का, ठीक है। ई इमली का में भी इसी तरह से आप करेंगे। एक बार आप अच्छे से, मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलेंगे, और फिर इसको अच्छे से धीरे धीरे इसके ऊपर भी आपको इसी तरह हाथ चलाना है, जो अपन ने पिछले वीडियो में बताया, राइट। तो पहले अपन ने इसको देख लिया, ये देखिए मैंने आपको इसमें दिखा दिया है, ये है ई इमली का, राइट। ये इमली, इमली आपने खाई होगी, आपको पता है इमली, है ना। ये यहाँ पर इमली है, और यहाँ से आपने इसको देख लिया। अब हम इसको बोलते हैं ई से होता है इमली। तो मैं एक बार बोलूँगा, दूसरी बार आपको बोलना है, ठीक है। ई से इमली होता है, ठीक है। अब आपको बोलना है ई से इमली। ई से इमली। ई से इमली। ई से इमली। देखिए, अब आपको इमली बोलना आ गया। अब आप ई से इमली, ई से इमली, इसके वीडियो पूरा होने के बाद में अपनी किताब के अंदर ऐसे कर्सर रखा हुआ है, ऐसे उंगली रखते जाएंगे और बोलते जाएंगे ई से इमली, ई से इमली, ई से इमली, जो हमने पहले बता दिया। ऐसा पूरा यहाँ से यहाँ तक आप एक बार बोलेंगे, ठीक है। बोलने के बाद में फिर इसके ऊपर आप पेंसिल से धीरे धीरे आराम से, जैसा ये डॉट 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 बने हुए, इनके ऊपर आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपने अनार और आम में बताया, इस तरह इसको
यहाँ पर भी आपको लिखना है। अब ये पिक्चर का है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर दी हुई है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, तो ये है इमरती। तो इमरती में कौन सा शब्द आ रहा, इमरती, इमली, राइट। ये देखिए ये है आपका, ये इमारत बनी हुई है, ठीक है। अब इमारत, तो इमली आ रहा है इसमें भी। फिर यहाँ पर देखेंगे ये आपके इंद्रधनुष के 7 रंग है ना। तो इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं ये है, तो इंद्रधनुष में भी ई आ रहा है, और ये है इलायची है, तो इलायची मतलब ई आ रहा है। तो अब हमें ये डिफाइन करना है कि यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं, एक शब्द मिसिंग है यहाँ पर चित्र है और यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द मिसिंग है, कौन सा शब्द छूटा हुआ है ना। तो ये है इमरती, और यहाँ पर क्या, मरती, मतलब एक शब्द छूटा है। तो इमरती मतलब ई छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हम ई लिखेंगे। इसको मैं यहाँ पर आपको लिख के इसमें बता देता हूँ, ताकि इसमें आपको और आसानी हो। ये देखेंगे आप, ये इमरती, तो इमरती, और यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, तो यहाँ पर हम ई लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने पेंसिल से आराम से यहाँ पर इस तरह से, और ये और ये, राइट। ये क्या बन गया, बोलो क्या बन, इमली, इमली, वेरी गुड। तो ये इमली, तो इमरती, ये इमरती मतलब एक शब्द ई इसमें मिसिंग था, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये इमारत है, और यहाँ पर 4 शब्द है, 3 शब्द सॉरी, एक मिसिंग है, तो ये इमली मिसिंग है। तो ये इससे डिफाइन हो रहा है, ये इमारत है, और यहाँ पर क्या लिखा, मारत मतलब ई, इसके अंदर भी ई मिसिंग है। ये है इंद्रधनुष, तो यहाँ पर भी ई मिसिंग है। तो जो इसका ये जो यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, सीधा सा इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो पिक्चर दे रखी है उसका पहला फर्स्ट वर्ड मिसिंग है। अब इसका इमरती तो मतलब इमली मिसिंग है, यहाँ पर कर दीजिए। इमारत तो यहाँ पर इमली का लिखिए। इंद्रधनुष तो यहाँ पर भी इमली लिखना है, और इलायची तो यहाँ पर भी ई लिखना है। मैंने आपको ऊपर यहाँ पर लिख दिया, ये 3 जगह पर आपको इसमें प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और इसको लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ई को खोज कर मिलाओ, यहाँ पर आपको ई इमली दिख रहा है। अब जहाँ जहाँ भी इमली मिले उसके अंदर आपको इसको इसके अंदर मिलाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमली, अब यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पर पहला यही ये मिला हुआ है, ई से इमली। अब हम देखते हैं, ये अनार है, ये उल्लू, ये आम, ये इमली। अब ये इमली है तो इसको हमें इससे मिलाना है, ये मिला दिया, राइट। ये अनार है, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आम है, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये अनार है, ये उल्लू है, ये इमली है। ये इमली है तो इमली को हम इमली से मिला देंगे, इसको बोलेंगे हम सही जोड़ी, है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन में भी, टेस्ट में भी पूछ सकते हैं ये, कि ये इस तरह से इमली आए और आपको इसमें मिलाना है, तो ये आपको इसमें मिला दी, है ना। अब हम इसमें और देख लें, और सब देखें, नहीं नहीं बस ये आपने ये 2 जगह ही मिल जाएगी, तो ये कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये 31 जो है ये चैप्टर जो है 8 का, पार्ट 8 का कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको पेज नंबर 32 की तरफ जाते हो। 32 का जो स्वर है वो है, ये है 32 का स्वर ई, ईख का, राइट, ईख, ये ईख है। ईख मीन्स आपने देखा होगा ना, गन्ना, गन्ना जो खाते हैं उसको ईख भी बोलते हैं, राइट। अब इसमें भी वही है कि आपको देखना है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये यहाँ पर गन्ना है और ये ईख है। ये डिफाइन आपका क्लियर है। अभी ईख को आपने देखा, देखने के बाद में फिर अब हमको बोलना है ना। तो बोलने के लिए मैं आपको बोलूँगा ई से ईख, तो आप सुनिए फिर आपको बोलना है, ठीक है। ई से ईख, ई से ईख, ई से ईख, ई से। ईख। अब आप ये देख रहे हैं। इसके बाद अब जब आप बुक आपकी जो है ओपन कीजिए, करेंगे वीडियो पूरी होने के बाद में, तो इसके ऊपर प्रॉपर कर्सर से ई से ईंख, ई से ईंख, ई से ईंख, ऐसा एक एक के ऊपर हाथ रख रख के कम से कम 2 से 3 बार आपको बोलना है, राइट। अच्छे से बोलना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वीडियो बंद करा और आप देखना बंद, आप बोलना बंद कर दें। अभी आपको ये प्रैक्टिस इसमें करा दी गई है, पर आपको आपके बुक के अंदर से इसके अंदर बोलना है,
ठीक है। इसी की तरह फिर अब हम लिखने का भी है, तो लिखने का मैंने आपको बताया इसके अंदर कि यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से इसको हाथ रख के और इसके ऊपर धीरे 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 आपको चलाना और ये लिखना है। तो इसी तरह पिछले पेज पे मैंने बताया, इसी तरह से इसके ऊपर भी आपको जो डॉट डॉट है इसके ऊपर सबके ऊपर हाथ उससे पेन पेंसिल से लिखना है। और इसी तरह अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो चित्र दे रखे हैं। देखिए हर जगह चार चित्र दे रखे हैं, पर यहाँ पर आपको दो चित्र हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है ईंट, और यहाँ पर जो मिसिंग शब्द कौन सा होगा मैंने आपको पहले भी बताया, ईंट। तो ईख का यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर ईख का लिख देंगे तो हो जाएगा, राइट। ये है ईख, तो यहाँ पर भी ईख, और ये खरगोश लिखा है, यहाँ पर भी ईख का मिसिंग है। इसमें चाहे तो मैं आपको इसमें भी लिख देता हूँ मैं, और ताकि ये पूरा कंप्लीट हो आपका यहाँ से। और ये देखिए ये यहाँ से ये आपने यहाँ से ये लिया, और ये, और ये ईंक का आपका बन गया, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पर भी ऐसा कैसे ईंक का यहाँ पर कर देंगे, राइट है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए अब यहाँ पर भी इसी तरह से आपको ईंक को मिलाना है, ठीक है। इमली को उधर मैंने आपको मिला के बताया कि ये ईंक और ये ईंक। अब ये इमली है तो ये नहीं मिलेगा, है ना। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये अनार नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेगा, ये ईंक है तो ये इसको इससे ये मिलाना है, ठीक है। बुक में आप अच्छे से मिला लें, अच्छे से देखिए, और इसको देखिए, वीडियो देखिए, आप बुक में मिला लें। ये अनार है, ये इमली है, ये इमली है, ये ईंख है, ये नहीं मिलेगा, ये आम है, ये ईंख है, तो इसको हम इससे ऐसा मिलाएंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखें, भले दोबारा देख लें, और ये इसमें मिला देंगे, राइट। तो ये आपका जो है इस तरह से हो गया। ये पेज नंबर 32 कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 8 का। और अगला पार्ट हम जो है पार्ट नंबर 8 का अगला पार्ट, सेकंड पार्ट फिर बनाएंगे। उसको आप अच्छे से देखें और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आप सीख गए। तो इसको आप अपने जो अन्य फ्रेंड्स भी हैं जिनको अभी जानकारी नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन बटन को जब ज़रूर दबाएं। तो सी यू नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।